हाँ तो दोस्त आइए, अब ये जो है फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल और आपके अपने भाई के फेसबुक पेज कुंदन झा मैथ गुरु से। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मेरे भाई, मैथ गुरु के झा से, मैथ गुरु कुंदन झा से आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और फेसबुक पेज भी मिल जाएंगे। और हाँ, यूट्यूब पे एक बार जाकर के जो है मेरे भाई रफ्तार ऑनलाइन स्टडी, ये वाला मैंने लिखना, रफ्तार का ये वाला मैंने लिखना, रफ्तार ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी पे, ऑनलाइन स्टडी पे जाकर के ना भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने सर जी के गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लोगों से करवा दीजिएगा। चलिए हम आते हैं आपके पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में जो है न्यूमेरिकल कर रहे थे मोल कंसेप्ट पर। ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है आपके लिए सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। 11th तक जो है बेस हर एग्जाम से रिलेटेड रहता है। अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हैं, आईटीआई का एंट्रांस देने जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं और मोल पे सवाल खोज रहे हैं, तो आइए ना आपको दिखाते हैं मोल पे कैसे सवाल करते हैं। आपको बताए थे हम कि मोल बराबर दो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। फॉर्मूला एक बताया था, यानी मोल को एन से सूचित करा, छोटा एम से। ये होता है डब्ल्यू बटा क्या होता है एम। जहां पे जब आपको कोई द्रव्यमान दिया रहे, ग्राम में कोई मास दिया रहे, तो ये वाला फॉर्मूला से आप उसको हटाक से खत्म कर सकते हैं। और एक और बताए थे, एन बराबर बताए थे, ये बताए थे अणुओं की संख्या जो दिया रहेगा, अगर अणुओं की संख्या दिया रहे, अणुओं की संख्या दिया रहे, है ना, तो अणुओं की संख्या में अगर एवोगाड्रो नंबर से मेरे भाई भागा दे दोगे ना, भागा दे दोगे ना, तो जो नंबर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोल की संख्या हो जाएगा। तो आइए ना ऐसे सवाल को हम खत्म करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 1.8 ग्राम H2O के लिए मोलों की संख्या क्या होगी। मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या कुछ दिया है। तो आइए सवाल को खत्म करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 1.8 ग्राम H2O के लिए, तो हमको गिवन मास कितना हो गया, गिवन मास यानी कि W का मान कितना हो गया, एकदम बेसिक सी बातें हैं, हो गया 1.8 ग्राम। और हमको इसका मोलर मास बार बार नहीं निकालना, एक बार समझ लो कि मोलर मास का मतलब क्या है। इसमें जो अणु है ना, अणु में परमाणुओं का द्रव्यमान है, तो एक हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान, तो 2 का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18। चलो तो निकाल दो एन का मान, ये क्या हो जाएगा W 1.8 बाई 18, है ना। चलो खत्म कर देते हैं, दशमलव उड़ाओगे तो बटा में 0 आएगा, 18 दहाई क्या 180। अगर इसको ना ये होगा 1/10, अगर भागा दोगे तो 0.1 आ जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई आपको? जल्दी से बता दो जरा, ये बातें समझ में आई या नहीं आई, जरा बताएंगे क्या? ये समझ में आ चुका है आप लोगों को? चलिए देखते हैं फिर। अगर इसी तो पहले इसको कर लेते खत्म। ये अगर कहेंगे 8 ग्राम सल्फर में सल्फर के कितने परमाणु होंगे, 8 ग्राम सल्फर में सल्फर के कितने परमाणु होंगे, तो जरा बताते हैं। पहले हम निकालते हैं मोल की संख्या। अच्छा, यहां से मोल की संख्या पता है तो आप इसके अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, चूंकि जो पता है क्या, आपको एक बात पता है कि एक मोल में होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 कुछ भी एटम या मोलिक्यूल्स। यहां मोलिक्यूल्स का बात करेंगे क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे तुम्हारा जल है। तो अगर एक मोल में इतना होता है तो हम कहेंगे अगर एक कलम का दाम मेरे भाई अगर 3 रुपया है तो 2 कलम का दाम कितना होगा, 6 रुपया। 3 कलम का दाम कितना होगा, गुना करते रहेंगे, 4 रुपए गुना करते रहेंगे। वैसे ही अब आपको एक मोल का मान मालूम चल गया है, तो इतने मोल का कहेगा 0.1 मोल कहेगा, तो निकाल नहीं दोगे 0.1 अगुने 6.022 गुना 10 के पावर 23, ये मोलिक्यूल्स यानी कि आपके अणुओं की संख्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या हो जाएगा। तो इतना से गुना कर देना। अगर 2 मोल रहता तो 2 से गुना करते, 3 मोल रहता तो 3 से गुना करते। कुछ है इसमें, एकदम डब्बे वाला बात है ना। आइए चलते हैं सवाल नंबर, इस पे 2 नंबर सवाल पे। यहाँ पे मोल नहीं पूछा है, परमाणु की संख्या पूछा है, परमाणु कितने होंगे। तो परमाणु कितने होंगे ये बताने के लिए पहले मोल मालूम होगा तब ना परमाणु बताइएगा। हो तो क्या ना मालूम करेंगे, पहले इसका गिवन मास दिया रहेगा। तो गिवन मास जब दिए है तो हम गिवन मास से यहां से निकालेंगे। सॉरी, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, चेंज कर लेते। चलिए ठीक, अगर दिया है गिवन मास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, W का मान क्या दिया है, 8 ग्राम दिया है। 8 ग्राम सल्फर है, सल्फर का मोलर मास कितना होता है, सल्फर कितना पर 16 होता है, तो ये हो जाएगा 32। जितना सम संख्या वाला आएगा ना सीधे 2 गुना कर दीजिएगा,
नंबर ऑफ उसका जो है ना एटॉमिक नंबर अगर सम में आएगा ना दुगुना कर दीजिएगा। तो यहाँ m का मान हो गया 16×32। अब निकाल लो, m छोट का निकालोगे मतलब मोल निकालोगे तो क्या होता है w बट्टा m होता है मेरे भाई। तो w कितना है 8, अब बट्टा ये हो जाएगा 32, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 0.25 भागा देख लीजिएगा इतने आएगा। अभी आ गया मोल की संख्या, निकालना है परमाणु की संख्या। आपको पता है चूंकि एक मोल कहेगा तो उसमें कितना होगा 6.022 10 के पावर 23 होगा। तो आपको कह रहा है यहाँ पे 0.25 मोल का कितना होगा। ये कलम किताब खरीदने वाला सवाल नहीं हो गया, ये केमिस्ट्री का सवाल थोड़ी आ गया। 6.022 में इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6.022 गुने 10 के पावर 23, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में नहीं आई क्या? इतनी सिंपल सी बातें समझ में नहीं आई क्या? अब ये देखो ना, ये हम सवाल बनाएंगे थोड़े, इस सवाल आप लोग खत्म कर देंगे सीधा, ये सवाल ना आप लोग सीधा खत्म कर देंगे। कैसे देखिए ना, सीधा कैसे खत्म कर देंगे, इतना मोल में नहीं देंगे परमाणु। अब बताओ हम तो ऐसे कहेंगे कि एक कलम का दाम अगर 5 रुपया है तो 2 कलम का दाम निकालने के लिए तुम मैथ्स के सवाल पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, कुछ नहीं बाबू। ये इतना में क्या करोगे, इतना इस नंबर से 11 नंबर में गुना कर दोगे ना तो नंबर ऑफ परमाणु आ जाएगा। ये 0.5 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, Na से मल्टीप्लाई करना है। Na मतलब 6.022 10 के पावर 23। क्या वीडियो अच्छा लगा? अगर लगा ना तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, तब ना हमारा एनर्जी मिलेगा हो, तब ना आगे हम पढ़ाएंगे क्लास 11th और 12th का भी एकदम झकास सवाल सब चैप्टर वाइज वीवीआई सवाल सब लेकर के आ रहे हैं। एक नोट्स तैयार किया जा रहा है जिस नोट्स का नाम है केमिस्ट्री इंजेक्शन। हाँ, इंजेक्शन वाला सवाल है, सारे सवाल को निचोड़ के रखे हैं, जिसमें जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री को एक बार शुरू से पढ़ लेंगे, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। वो क्लास 12th का केमिस्ट्री का इंजेक्शन वाला जो नोट्स है जरूर लीजिएगा। और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है 8757324966। इस पे ना आप जल्दी से आप क्या कीजिए, अपना ये जो मेरा चैनल है रफ्तार ऑनलाइन स्टडी, रफ्तार का स्पेलिंग पहले बता दिए हैं, RAFFATAR लिखिएगा तब आएगा। तो ये रफ्तार पे जाकर के सब्सक्राइब करके इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको नोट्स मिलेगा, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो वही करना होगा ताकि आपको हम ये करा सके। ठीक है, चलते हैं, ये वीडियो का लास्ट हो गया, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका अपना केजा। लॉन्ग वीडियो हो गया क्या?